हेलो एवरीवन। तो क्या आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आप एक बार पढ़ रहे हो, उसको एक बार पढ़ने के बाद उस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आप उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए इजीली एक्सेस कर पाओ। क्योंकि सोचो, आप तो एक टॉपिक एक बार नहीं पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक के साथ साथ और थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स पढ़ रहे हो। तो ऐसा थोड़ी है कि एग्ज़ाम में वो सारे टॉपिक्स आपके दिमाग एक एक्सेस कर पाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कितने कितने बार रिवीजन करने से वो सारे टॉपिक आपका दिमाग रिवीजन कर पाएगा, और वो भी एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो याद रख लो इस पॉइंट को। अगर आप एक टॉपिक को 7 से 8 बार मिनिमम रिवीजन नहीं किया, हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम बहुत अच्छे से किया, नेक्स्ट टाइम एक बार देखे होंगे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 4-5 बार, तो भी उसको काउंट करके मैं बता रहा हूँ 6 to 7 टाइम्स अगर आपने नहीं देखा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप उस टॉपिक को, स्पेशल टॉपिक ना हो तो एग्ज़ाम में वो भूल जाओगे, और एग्ज़ाम में उससे कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। ये जनरल ट्रूथ है। ये आपको भी पता है कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अब आप समझो, अगर आप एक टॉपिक को नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में क्या रिवीजन की क्वेश्चन ही कहाँ आती है। दैट मीन्स अगर आप एक टॉपिक को पढ़ोगे ही नहीं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मान लो 10 टॉपिक थे पर्टिकुलर एग्जाम में, और 10 टॉपिक में से अगर आप एक टॉपिक को पढ़ोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि वो टॉपिक एग्जाम में है, तो आप एग्जाम में क्या करोगे? क्योंकि उस टॉपिक अगर पढ़ोगे नहीं, उसका रिवीजन भी नहीं होगा। अगर रिवीजन भी नहीं होगा एग्जाम में, किस तरीके से परफॉर्म करोगे? यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी बस 4 मंथ बाकी है। अब 4 मंथ में कब रिवीजन करोगे, कब स्टार्ट करोगे बताओ। लेकिन अगर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप दिन में एटलीस्ट 3 से 4 घंटा कॉन्स्टेंटली फोकस करोगे एजुकेशन में, तो आपका सिलेबस 2-2.5 मंथ्स में पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो भी आराम से, पूरे डिटेल्स के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, दिन में 2 से 3 घंटा। अब आप बोलोगे हाँ आप पढ़ोगे, मुझे पता है आप पढ़ोगे, आप कर सकते हो, बट 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता करोगे, उसके बाद थक जाओगे, बोर हो जाओगे आप। क्योंकि आपको कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, आप किसी के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। दैट्स द प्रॉब्लम। आपको पता है ये चीज़ें कि अगर आपको मान लो कॉलेज में एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के जो टीचर है बहुत हार्ड कोर टीचर है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। लेकिन वही टीचर अगर बहुत सॉफ्ट हो, यू डोंट केयर अबाउट दैट। तो यही होता है, हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है। अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा फोकस्ड इंसान हो, दैट्स नो प्रॉब्लम। अदरवाइज अब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आप बोर हो रहे हो, राइट। देन ये प्रॉब्लम 99% स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता था, होता है, होता रहेगा। उसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, आप भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अपने दिमाग को तो धोखा दे सकते हो ना। किस तरीके से? आप प्रेशर में रहो, खुद को प्रेशर में डालना सीखो। प्रेशर में जब डालोगे, अपने आप दिमाग काम करेगा, बॉडी काम करेगा, आपका माइंड काम करेगा, आप भी काम करोगे। तो फॉर डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्टली करो ना। हमें हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, अगर एग्ज़ाम के लिए एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, देन इजीली बाकी हर चीज़ें कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में, कौन से एग्ज़ाम की बात करो, आई आई एग्ज़ाम में 4 मंथ बाकी है बस। अभी 4 मंथ में आपको किस तरीके से वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आप सोच रहे हो खुद से पढ़ोगे, खुद पहले से स्टार्ट करोगे, 4 मंथ में आराम से हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप खुद के ऊपर प्रेशर डालोगे कि हाँ मुझे करना ही है, एनी हाउ मुझे करना ही है, देन आप इजीली कर पाओगे। क्योंकि 2.5 मंथ्स या 2 मंथ्स में आप पूरा सिलेबस खत्म कर पाओगे। इस तरीके से रोज 3 से 4 घंटा मिनिमम टाइम देके। और वो मिनिमम टाइम किस तरीके से दोगे? जब आपको ये पता रहेगा क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको इग्नोर करना है, क्या आपको कौन सा टॉपिक एग्जाम में है, कौन सा टॉपिक एग्जाम में नहीं है, और उस टॉपिक से क्या एग्जाम में है, और उस टॉपिक से क्या आने वाले हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो अगर आपको पता रहे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे वो प्रॉब्लम, राइट। तो इसीलिए अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे सोचते ही रहोगे, 2 दिन बाद सोचना बंद कर दोगे, फिर कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखोगे, फिर से सोचना स्टार्ट कर दोगे। दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। कि ऐसा ही तो होता है ना, मोटिवेट हो जाते हैं, फिर कुछ देर के लिए होते हैं, फिर डिमोटिवेट, फिर से लगता है नहीं ठीक है करूँगा, ओके होगा। ये स्लो मोशन अगर दिमाग में है तो भूल जाओ कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। अपने आप पे इन्वेस्ट करना सीखो। इन्वेस्ट करोगे तो ही तो रिटर्न मिलेगा ना। अगर खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे खुद को, तो किस तरीके से रिटर्न आपको मिलेंगे कि हाँ मुझे वो चाहिए, मुझे IITian बनना है, मुझे मेरा फ्यूचर सही करना है। क्योंकि बाहर का जो सिचुएशन दिख रहा है ना, ये इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं।
अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओगे, एक सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटी में नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले क्लियर कर दूँ। अगर ये सोचो कि अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन पे जाओगे तो सक्सेस की चांसेस एटलीस्ट 90% बढ़ जाता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन को फंडिंग मिलती रहती है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है ना कंट्री की, उसके ऊपर है ही नहीं कुछ, राइट। तो अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अगर आपको वहाँ पे जाना है, आपको फोकस रहना 2-3 महीने, और उसके बाद जो बाकी 2-2.5 महीने रहेंगे उस टाइम में रिवीजन करना है। कितने टाइम्स? 7 to 8 टाइम्स। अगर पढ़ोगे नहीं तो रिवीजन किस तरीके से करोगे? आप सोच रहे हो 2 महीने देख लूंगा, एग्जाम में जाके कर दूंगा। भाई सोचो, जो एक साल से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है वो उसका सिलेक्शन होगा, या फिर आप 2 महीने में जो करोगे उसका आपका सिलेक्शन होगा। वो लॉजिकल अलग है कि अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो देन अलग बात है, लेकिन आपको खुद के बारे में खुद पता है कि इस तरीके से काम नहीं करता चीज़ें, राइट। तो अब क्या है, आप एक बात मैं बता रहा हूँ, अभी अगर स्टार्ट नहीं करोगे, स्टार्ट करना बेकार होगा देन आपके लिए। तो नाउ और नेवर केस आ चुका है, अभी स्टार्ट करो, नहीं तो स्टार्ट मत करो, करके टाइम वेस्ट मत करो, ग्रेजुएशन पे फोकस करो, कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओ। बट अगर कोई भी जैम या फिर कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाना चाहते हो देन अभी से स्टार्ट करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वेट मत करो, ज़्यादा सोचो मत, सही डायरेक्शन में सही तरीके से क्या पढ़ना है क्या नहीं है, मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ एज आई डिड सेल्फ स्टडी मैं आपको गाइड करूंगा। ऑलरेडी 83 स्टूडेंट्स लास्ट 2-3 महीने से, जब मैंने सेशन स्टार्ट किया ना मेरा बेंजिन बैच का, 2-3 महीने से 83 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ऑलरेडी है, ठीक है, 2-2.5 महीने में, 2.5 मंथ्स में भी। और अभी आप और आपके जो दोस्त ज्वाइन करेंगे उनको मैं किस तरीके से एक साथ मैच करवाऊंगा, दैट इज योर क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं किस तरीके से मैच करवाऊंगा। देखो, मैं जो आज वीडियो डाल रहा हूँ वो वीडियो आप देखोगे, रोज का वीडियो रोज देखोगे, रोज अपडेटेड रहोगे। एट द सेम टाइम पिछले जो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा, मतलब जो रिकॉर्डेड लेसन ऑलरेडी है, जो मॉक टेस्ट में ले चुका हूँ, उसका मॉक टेस्ट ऑलरेडी डाला हुआ है वहाँ पे, वो मॉक टेस्ट खुद से दो, रिकॉर्डेड लेसन देखो। तो मैं जो रोज वीडियो डाल रहा हूँ वो भी देखो, पहले जो वीडियो थे वो भी देखो, तो क्या होंगे, एक साथ दोनों कंप्लीट होते रहेंगे, ठीक है। तो अगले 1.5 महीने में मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस। जब पूरा का सिलेबस 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा देन क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद बाकी जो 3 महीने 3.5 महीने रहेंगे उसके बाद क्या करूंगा मैं, पूरा रिवीजन। और मैं जब रिवीजन करूंगा किस तरीके से पता है, पूरा Q&A सेशन होंगे, लाइव क्लासेस होंगे, आपके किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो एक्स्ट्रा होंगे, कोई भी टॉपिक बचा हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है आपको, या फिर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, एट द सेम टाइम आप अभी जो वीडियो में डालूंगा वो भी देखोगे, ओल्ड जो वीडियो से वो भी देखोगे, ये भी खत्म, वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, वो भी खत्म हो गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो यही तरीका है आपको सिलेबस कंप्लीट करने का, ऑन एंड ओनली तरीका, और दूसरा तरीका है नहीं। अभी खुद से करोगे, अगर आपको सच्ची में सब कुछ पता है, या तो मोटिवेशन नहीं मिलेंगे, 2 दिन पढ़ोगे थक जाओगे, तीसरे दिन सोचोगे ओके ठीक है मेरा एग्जाम इसलिए है नहीं। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ, अगर अभी स्टार्ट करोगे और वो प्रेशर दिमाग में प्रेशर डालोगे, हाँ मुझे करना है, देन दैट विल हेल्प यू। तो प्रेशर अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करोगे, प्रेशर मैं आपको दूंगा, प्रेशर मीन्स आपको मैं बोलूंगा आपको ये पढ़ना है क्योंकि इस दिन एग्जाम है। हर हफ्ते में वीकली मॉक टेस्ट लेता हूँ, अगर मॉक टेस्ट हर हफ्ते ले रहा हूँ तो आप उस एग्जाम के लिए पढ़ोगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं पूछूंगा आप क्यों नहीं पढ़े, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा नहीं, आप पढ़ोगे खुद से। देखो, खुद को दिमाग को धोखा देने का यही तरीका, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा या फिर बोर हो रहे हो तो दिमाग को धोखा दो ना। मैं भी खुद करता हूँ ये, आज भी मैं करता हूँ, जब मेरा मन नहीं करता काम में तो डेफिनेटली मैं प्रेशर में डाल देता हूँ, क्या तो कुछ ज़्यादा खर्चा कर दिया, अब जब मेरे पास एक्सपेंसेस नहीं होंगे तो मैं काम करने लगूंगा, या फिर मान लो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर दिया जिससे मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो उसको फिर से मुझे रिवाइव करना है, तो मुझे एक्स्ट्रा काम करना है। तो इस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर देता हूँ मैं खुद के ऊपर, तो फिर अपने आप में काम करने लग जाता हूँ। तो 2 तरीका है, एक तो मोटिवेट रहो वो काम करो, नहीं तो प्रेशर खुद के ऊपर डाल दो वो काम अपने आप हो जाएगा। 2 तरीका है, सिंपल तरीका। तो आप अभी जो ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, देन दूसरा तरीका आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अदरवाइज एज पर माई शेड्यूल 1.5 महीने पूरा सिलेबस खत्म, आप भी मिस कर जाओगे, फिर 2 महीने बाद सोचोगे काश 2 महीने पहले स्टार्ट कर लेता। क्यों सोचना ये, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बेंजिन बैच में, ज्वाइन कर लो, अगर सही में सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना है अभी ज्वाइन कर लो, ज़्यादा सोचो मत। SMS कर रहे हो मैं देख रहा हूँ, पूछ रहे हो क्या क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे देख रहा हूँ, असली चीज़ ही तो नहीं कर रहे हो ना, पढ़ने के लिए सिलेक्शन होने के लिए जो चाहिए वही नहीं कर रहे हो, ज्वाइन नहीं कर रहे हो, वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी 70 वीडियोस में डाल चुका हूँ, एटलीस्ट मोर देन 100 आवर्स वीडियो, 100 आवर्स का वीडियो है, एक दिन में नहीं देख पाओगे वो,
एटलीस्ट 1 महीने चाहिए, 1 से 1.5 महीने पूरा वीडियो देखने के लिए चाहिए। ऐसा तो हो नहीं कि आप मशीन हो एक झटके में सारे वीडियोस देख लोगे, नॉट पॉसिबल। आपको दिमाग में एक्सेस करना है, दिमाग में जगह बनाना है, आपको एक्सेप्ट करना है, कंज्यूम करना है, डाइजेस्ट करना है, समझना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करना है, हर एक चीज़ करना है इसी एक वीडियोस पूरे वीडियो लेक्चर से, राइट। तो मिलते चलो बेंजीन बैच में। सोचो मत, जितना सोचोगे टाइम वेस्ट होगा। आप कुछ ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन नाउ और नेवर। ओके चलो मिलते हैं फिर बेंजीन बैच में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी दिमाग में प्रेशर मत डालो, दिमाग को प्रेशर में डालो, ठीक है। मिलते हैं बेंजीन बैच में।